सब द्वारों को छोड़ के मैं आयो त्यारे द्वार। ब्रजभानु की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। राधे मेरे सामने मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो बांके बिहारी जी के जन्म के उत्सव क्यों मनाया जाता है, और ये जन्म का उत्सव जिसको प्राकटोत्सव भी बोला जाता है वो किस तारीख को पड़ रहा है, वो मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। दोस्तों, कहा जाता है बिहारी जी का दूसरा नाम ही आनंद है। उन्हीं में आनंद है, उन्हीं से आनंद है। बस यही जीवन है, उन्हीं के नाम से अपना जीवन चले, यही हम सबकी मनोकामना रहती है। दोस्तों, स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट करवाया था। वो एक दिन यमुना किनारे बैठे हुए थे। उनमें इतनी शक्ति थी, अगर वो मन में ही सोचते थे कि दिए जलते हुए मेरे सामने हो तो साक्षात दिए जलने लगते थे। उनकी वाणी में, उनके मन में, उनके दिल में इतना साक्षात भगवान जी बैठे हुए थे। वो जो भी सोचते थे उनके सामने वो साक्षात रूप में प्रकट होता था। एक बार की बात है, विट्ठल विपुल जी, स्वामी विट्ठल विपुल जी के अनुरोध पर बांके बिहारी जी का जन्म करवाया था हमारे स्वामी हरदास जी ने। एक दिन स्वामी विट्ठल विपुल जी बोलते हैं कि स्वामी जी, आप तो बांके बिहारी जी के, आप तो राधा जू के, श्यामा जू के आप दर्शन कर लेते हैं, क्या कभी कलयुग में लोगों को उनके दर्शन हो पाएंगे? अगर हो पाएंगे तो वो कैसे होंगे? उनका तो हमारे पास कोई प्रतिमा ही नहीं है। तो उनके अनुरोध पर स्वामी हरदास जी ने निधिवन में बैठ के हमारे राधा जू और कान्हा जू को याद किया। उनको अपने सामने साक्षात देखने की एक इच्छा जताई। तो साक्षात रूप में कान्हा जू और राधे जू प्रकट हुए। उनका तेज यकीन मानो इतना ज़्यादा था, वहाँ जितने भी लोग खड़े हुए थे सबकी आंखें बंद हो गई थीं। स्वामी हरदास जी ने हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया कि हे स्वामी, हे ठाकुर जी, हमसे आपका तेज नहीं संभाला जाएगा, ना मैं आपकी और राधा जू की सेवा अलग अलग कर पाऊँगा। तो आप दो देह एक जान हो जाइए। तब राधा जू और कान्हा जू दो देह और एक जान हो गए थे। इस तरीके से हमारे बांके बिहारी जी का प्राकटोत्सव कह लो, जन्म हुआ था। दोस्तों, जभी से हमारे बांके बिहारी जी का प्राकटोत्सव मनाया जाता है, जो कि इस बार 28 नवंबर 2022 को पड़ रहा है, जिसको हम बिहार पंचमी के नाम से भी जाने जाता है। दोस्तों, इस दिन निधिवन से लेके बिहारी जी के मंदिर तक रंगोली बनाई जाती है, गुब्बारे लगाए जाते हैं, धूमधाम से एक रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दिन स्वामी हरदास जी को चांदी के रथ पर विराजमान करा के उनकी एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। उनके प्रिय भक्त बिहारी मंदिर तक उनको लेके जाते हैं और बिहारी जू के दर्शन करवाते हैं। इस शोभा यात्रा में सबसे पहले भगवान गणेश जी की झांकी रहती है, और फिर इसके पीछे 56 भोग के साथ स्वामी हरदास जी के भाई स्वामी जगन्नाथ जी और उनके भतीजे विपुल विट्ठल जी के साथ साथ कई झांकियाँ आकर्षण का केंद्र रहती हैं। दोस्तों, ढोल नगाड़े के साथ साथ कान्हा जी के भक्त मस्ती में झूमते नाचते हुए जाते हैं, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। यकीन मानो ये शोभा यात्रा देखने लायक बनती है। दोस्तों, ये शोभा यात्रा
निधिवन से लेके बिहारी जी के दर्शन पे जाके समाप्त होती है। इन सभी मांगलिक कार्यों के बाद ठाकुर जी की मंगल आरती की जाती है एवं धूमधाम से उनका प्राकटोत्सव मनाया जाता है। भगवान ठाकुर जी की, बिहारी जी की, राधे जू की हम सब पर कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ हरे कृष्णा। दोस्तों, अगर आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनका प्राकटोत्सव कैसे मनाएं, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।